क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने सोमवार को उपखंड कार्यालय में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। उत्कृष्ट भारत यात्रा के बैनर तले चाइनीज धागे पर रोक लगाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के नाम तहसीलदार अशोक कुमार गोरा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंधित चाइनीज धागा क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। उक्त प्लास्टिक के धागे से मानव के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन को खतरा है तथा आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान दुपहिया वाहन चालक है। इस धागे की बिक्री पर सरकार ने रोक भी लगा रखी है, फिर भी यह धागा क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री हो रहा है। ज्ञापन में मांग की है कि इस धागे की बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उत्कृष्ट भारत यात्रा के संयोजक महेश जोशी, मुरारीलाल पारीक, वासुदेव चाकलान, शीरूराम सोनी, रामधन महेशी, परमेश्वर रक्षक, दिनेश राघवत, कमल बैद, एडवोकेट निर्मल बुढ़ाडरा, सुरेंद्र जायसवाल, लक्ष्मण प्रजापत, महेश इंदुरिया, घनश्याम जोशी, फूलचंद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज फिर हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, सर आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रतनगढ़ की जितनी भी दुकानों में यह चाइनीज रूपी खूनी धागा जो बिक रहा है उसको आप रोकिए और रतनगढ़ की माताएं बहनें आपको बहुत आशीर्वाद देगा। और तहसीलदार जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित रहिए, रतनगढ़ की एक भी दुकान में ये खूनी धागा नहीं बिकेगा। भाजपा विधायक अभिनेश महेशी सोमवार को रतनगढ़ दौरे पर रही। रतनगढ़ स्थित अपने आवास पर विधायक ने जनसुनवाई की। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोगों ने विधायक को बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं क्षेत्र के कोविड हेल्प सहायकों ने अपना मानदेय नहीं मिलने की समस्या से विधायक को अवगत करवाते हुए कहा कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से लेकर आज तक उन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिस पर विधायक ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तक उनकी समस्या से अवगत करवाकर शीघ्र राहत दिलवाने की आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक महेशी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं तथा प्रदेश में जंगल राज का आलम है। आज तक किसानों के ऋण माफ नहीं हो पाए हैं। इस दौरान पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, भाजपा नेता स्वरूप सिंह सैला, गिरधारी लाल प्रजापत, नंदलाल सुरोलिया, रामरतन जोशी, सीताराम गुज्जर, सलीम खान, अनिल व्यास, विक्रम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। जनसुनवाई के अंदर तो इस नकारा सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत रोष है। चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, इस तरह की समस्याएं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोग भयंकर परेशान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि जागो। जिन मुद्दों को लेकर के आपने सरकार बनाई थी, जिन लोगों के साथ में आपने वायदा किया था, किसानों के साथ में आपने वायदा किया था कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज भी किसान को मैं पूछता हूं तो एक भी किसान मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। बेरोजगार नौजवान रो रहे हैं सरकार के नाम पर कि हमें ठग लिया गया। 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करके सरकार मुकर गई है। आज उनके पास में कोई भी इस तरह की योजना नहीं है। अभी आज मेरे पास में जो कोविड सहायकों की नियुक्ति की थी, पिछले इस 15 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। कोविड सहायक 50-60 कोविड सहायक मेरे पास में आए थे कि साहब हमें 1 रुपया भी अभी तक नियुक्ति के बाद में सरकार ने नहीं दिया है। जान को जोखिम में डाल करके कोविड सहायकों ने सेवा देने का काम किया है। आज यदि उनको जो 7,000 समथिंग रुपए देते हैं वो रुपए भी सरकार के पास में देने के लिए नहीं है, तो इस सरकार की माली हालत क्या है ये हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह राजदेसर कस्बे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे में संचालित गौशाला का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने गौशाला में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने दुपट्टा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर उपखंड अधिकारी का स्वागत किया। वहीं एसडीएम ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर दान पुण्य किया। इस अवसर पर गौशाला समिति के मंत्री मंगतमल पांड्या, राजस्थान गो ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित धादीच, गौशाला के कैलाश राज पुरोहित सहित कई लोग उपस्थित थे। यहाँ गौशाला में गौओं को कुछ खिलाने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था। यहाँ पे दादीश जी मिले, मंत्री जी, श्री राजलदेसर गौशाला में जैसे भ्रमण किया तो यहाँ की जो चीज़ें देखी, यहाँ के गोवंश का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बाइफर्केशन देखा, जिस तरह से ये यहाँ पर रख रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी नवाचार है, बहुत ही अच्छी सोच है।
जिसके अनुसार मेरा मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। और मुझे पता नहीं था, मैं बार-बार मेरा मन करता है कि मैं बार-बार यहाँ पर विजिट करता रहूँ, आता रहूँ और गौ सेवा करता रहूँ। धन्यवाद। गांव खोतरी की राजकीय माध्यमिक स्कूल में सोमवार को कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश लुरानिया की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में सुगना राम, इंद्र सिंह, मोहन सिंह, नेमीचंद, सीताराम, जगदीश चौधरी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान सत्र 2020 एवं 2021 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 35 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान अनिल कुमार ढाका ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संचालन लालचंद यादव ने किया। इसी क्रम में गांव गोलसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिलों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य दुर्गाराम भारी ने बालिका प्रोत्साहन की विविध योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र 2021-22 में कक्षा 9 में अध्ययनरत 38 छात्रा एवं सत्र 2020-21 की कक्षा 10 की 38 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। इस अवसर पर सुभाष मीणा, होशियार सिंह, पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार, बुदरमल, रामचंद्र, रमेश कुमार, दानाराम, राजकुमार मीणा, राधेश्याम, विनोद, नीलम शर्मा, नजमा बानू, योगेश कोड, सादादत, रवि प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन प्राध्यापक भंवर सिंह राठौड़ ने किया। पौधार गेस्ट हाउस में रविवार को भाजपा शहर मंडल का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। शुभारंभ पर वंदे मातरम व समापन पर राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार ने कहा कि आत्मनिर्भर मंडल ही सशक्त मंडल कहलाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 5 स्तंभ है: राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल एवं बूथ के अध्यक्ष। शिविर को प्रभारी राजेंद्र सोनी, विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने भी संबोधित किया। भाजपा मंडल महामंत्री भरत सैनी ने राजनीतिक प्रस्ताव का वाचन कर इस राजस्थान की नकारा सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसका समर्थन ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल व उपाध्यक्ष मनोज हारिस सहित सभी कार्यकर्ताओं ने किया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, मदन सैनी, नारायण प्रसाद दायमा, अयूब कुरेशी, असलम लीलघर, नंदलाल आत्रे, सुरेंद्र सिंह, बंसीधर स्वामी, सलील कलाल, पवन सारस्वत, गिधारीलाल दायमा, हनुमान बारवाल, शंकरलाल कम्मा, गोपाल गहलोत, जयंत प्रकाश ठटीरा, रामचंद्र सहल, मदन सिंह शेखावत, गजेंद्र शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, किशन सैनी, श्री किशन सैनी, रामतार रक्षक, शेरूराम सोनी, संतोष कुमार जोशी, गोविंद प्रसाद नाई सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन नगर महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। सांसद राहुल कस्वा एवं विधायक अभिनेश महर्षि सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। तहसील के गांव नुआ में सांसद व विधायक ने जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने नेताओं को राजकीय माध्यमिक स्कूल में भवन, राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में शौचालय एवं गाँव में खेल मैदान की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर सांसद ने समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कस्बा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण जन अधिक से अधिक लाभ उठाए। विधायक अभिनेश महर्षि ने पशु चिकित्सालय की समस्या पर बोलते हुए कहा कि 19,50,000 रुपए की राशि कृषि मंत्री से वार्ता कर स्वीकृत करवाई गई है। वहीं गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की निर्माण की भी घोषणा कार्यक्रम के दौरान की। खेल मैदान की समस्या पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि जगह के अभाव में उक्त कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है। जैसे ही पंचायत जगह उपलब्ध करवाएगी, इसके लिए राशि का आवंटन भी करवाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने राजकीय माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। सांसद व कस्बा ने गांव के स्कूल का निरीक्षण किया तथा गांव की राजकीय माध्यमिक स्कूल में सांसद ने 1 कमरा तथा विधायक ने 2 कमरे अपने अपने कोष से बनवाने की घोषणा की। इसके पश्चात गांव की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में दानदाता के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को कम्बलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच राजेंद्र सिंह ने विधायक महर्षि की अनुशंसा पर स्कूल में शौचालय बनवाने की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान संतोष टालड़िया, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, सरपंच राजेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, सुशील इंदौरिया, गिरधारीलाल प्रजापत, स्वरूप सिंह सैला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारा जो मिलन का प्रोग्राम था, स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम रखा हुआ था और जन समस्या सुनी है और जो गांव के लोगों की डिमांड थी, डिमांड के बारे में चर्चा करी है। विधायक महोदय और हम दोनों ने मिलकर आज एक गांव का टूर किया है और आगे भी बहुत जल्द हमने गांव के अंदर जाने का प्रोग्राम शुरू किया, पर कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए जल्दी गांव तक जाने का प्रोग्राम करेंगे। 2 साल का समय बीत चुका है, MP का और MLA का चुनाव हुए 2.5 साल तक लगभग हो गए हैं।
तो इसमें हमारे को पर कोरोना के कारण हम गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज कोशिश करी है शुरुआत करने की, जैसे गाइडलाइंस और फ्री होंगी गांव तक पहुंच के लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान करने की कोशिश की जाएगी। सर टॉयलेट के लिए बोल दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम है भारत सरकार का। एमएलए साहब ने सरपंच महोदय से रिक्वेस्ट कर ली है और सरपंच महोदय को बनवा दिया जाएगा, वरना हम जिला परिषद के थ्रू भी हमारी कोशिश है कि हर स्कूल में टॉयलेट होने चाहिए। कोई टॉयलेट कहीं पुराना है, वर्केबल नहीं है, उसको चेंज कराने की प्राथमिकता दी जा रही है और एक झटके में उसको कह भी दिया कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा इसका। जन संवाद यात्रा के तहत आज गांव नुआ में ग्रामीणों से मिले, उनकी जन समस्याओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने राजस्थान सरकार के प्रति रोष प्रकट किया है और गांव के लोगों ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए ये कांग्रेस की जो सरकार है ये आंखें मूंद के बैठी हुई है। लेकिन विधायक कोटे से मैंने इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विधायक कोटे से काम कराने की घोषणाएं भी की है और जिला परिषद को तुरंत प्रभाव से चिट्ठी भी भेजी है। स्कूल के अंदर कमरों का अभाव था, 2 कमरे 14 लाख रुपए से बनाने की घोषणा की है। 1 कमरा माननीय सांसद महोदय ने भी किया है और उसके अलावा जो उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसके अंदर भी 15 लाख रुपए लगा करके नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की है। पिछले दिनों मैंने यहाँ पर पशु चिकित्सा के लिए उपकेंद्र खुलवाया है, जिसके लिए भी बिल्डिंग बनाने के लिए 19.5 लाख रुपए राजस्थान सरकार से दिलवाने की मैंने घोषणा की है और मेरी बात भी हो गई है कृषि मंत्री जी से, वो बजट भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी और भी अन्य बहुत सारी समस्या बताई है जिनके बारे में राजस्थान सरकार तक इनकी बात को पहुँचाएंगे। चूँकि ये पंचायत का मुख्यालय है नुआ और यहाँ पर हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये नीति बनाई गई थी कि जो भी कोई पंचायत हेडक्वार्टर होगा उसके ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेगी। उसके अंदर कुछ स्कूलें खुली और उसके बाद में सरकार चली गई, कांग्रेस की नकारा सरकार आ गई, जिसके कारण ये जो पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो सरकार ने घोषणा की थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से दोबारा मिल कर के ग्रामीण लोगों की जो समस्या है और जो मांग है इसको पहुँचाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, जनहित के कामों को करना पड़ेगा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में मनाई। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामवीर सिंह राय का दातार सिंह चौहान ने सावित्रीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। छात्र नेता जयप्रकाश माली ने कहा कि फुले ने महिला शिक्षा व समाज सुधार पर जोर दिया था। इस अवसर पर सुरेंद्र उलानिया, संदीप भार्गव, देवकीनंदन माहीज, सुभाष धीतिरवाल, गणेश, समीर खान, विकास, हरीश, सत्यनारायण, पूजा कंवर, अनीता, वंदना सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में अम्बेडकर भवन में भारत की प्रथम महिला शिक्षक व समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले की 151वीं जयंती समारोह सोमवार को मनाई गई। दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में उनके जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सत्यपाल बोध, सत्यपाल गौतम, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, गोविंद पवार, सुभाष जावा, विशाल पवार, मनीष पवार, मनीष सियोता सहित कई लोग उपस्थित थे। आपना बाबाधाम राजोदेसर के सौजन्य से भामाशाह बाबूलाल दुदेड़िया ने 250 कंबली एसडीएम विजेंद्र सिंह को प्रदान की। उपखंड कार्यालय में दुदेड़िया ने उक्त कंबली जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए प्रदान की है। इस मौके पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि सर्दी के इस मौसम में रात के समय उक्त कंबली जरूरतमंद लोगों को प्रशासन की टीम के द्वारा वितरित की जाएगी। इस मौके पर सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, डॉक्टर हीरालाल सोनी, मदन धारीश, कंचन शर्मा सहित एसडीएम कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे। प्रशासन की तरफ से भामाशाह दुदेड़िया का सम्मान भी किया गया। जिन्हें पिछले दिनों स्कूली बच्चों के लिए जूते और जुराब के 250 पेयर दिए थे, उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि जो बेसहारा लोग हैं, जो रात में गरीब लोग हैं, जो बिना सर्दी में दुख पा रहे हैं, उनके लिए 250 कंबल की घोषणा की थी। आज इन्होंने 250 कंबल यहाँ पे दिए हैं। जो रात में आप तो बाबूलाल जी भामाशाह खुद पैरालाइज के मरीज हैं, लेकिन ये तो नहीं आ पाएंगे। मैंने डिप्टी साहब से निवेदन किया है और तहसीलदार जी से निवेदन करके हम रात में इसको गरीब लोगों को, जो वांछित लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 15 से 17 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए वैक्सीनेशन का कार्य सोमवार से शुरू किया गया है। शहर में 80 किशोरों के टीके लगाए गए, वहीं दाऊदसर में 200 एवं राजदेसर कस्बे में 500 किशोरों के टीके लगाए गए हैं। सोमवार को राजकीय धन्वंतरी चिकित्सालय में लगे शिविर का वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने शुभारंभ किया। इस दौरान
उन्होंने आमजन से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि 15+ वैक्सीन के 100% लक्ष्य के लिए मंगलवार से स्कूलों में शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रतनगढ़ ब्लॉक में 23,000 बालक बालिकाओं को वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी निशांत मारू, कुलदीप आत्रे, सूर्यकांत मंगलहारा, श्रीराम धेतरवाल, मीरा, सुमन सहित कई लोग उपस्थित थे। आज अपने धन्वंतरी औषधालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, कोवैक्सीन। तो आज सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने आके बच्चों के टीकाकरण वैक्सीनेशन लगवाएं। अलावा भी जो कोविशील्ड कोवैक्सीन जो 18+ के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाएं, जो पेंडिंग है उनको भी लगाएं। तो हमारी टीमें वार्ड वाइज जा रही है, डोर टू डोर, उनसे आप सहयोग लेके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। तो हमने यहाँ धन्वंतरी में औषधालय में पहला सेशन रखा है। आगे के लिए हमारा कोशिश ये है भी जो जितने स्कूल से इनकी लिस्ट लेके स्कूल में जाके इनका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। टेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल व प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा सोमवार को रतनगढ़ आए। उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा के घर पर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट की। इस मौके पर टेंट यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन पचलंगिया, टेंट व्यापारी निर्मल शर्मा, शिव भगवान प्रजापत, लादू सिंह शेखावत, सोहनलाल कम्मा, घनश्याम पारीक, लालचंद गुज्जर, नंदलाल दायमा, श्याम सुंदर राजपुरोहित, पूर्णमन गोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सोमवार को प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। एसडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित कर सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए 100% तक वैक्सीनेशन 30 जनवरी तक करवाने के निर्देश बीसीएमएचओ डॉक्टर मनीष तिवारी को दिए। उन्होंने कहा कि रतनगढ़ उपखंड में फर्स्ट डोज में 10% तक था, सेकेंड डोज में 18 लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित है। यह अंतर तीसरी लहर के दौरान संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने नगर पालिका जेईएन सुनील दत्त मंडार को निर्देश दिए कि ऑटो टिपर एवं टेम्पो के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइन के प्रति जागरूक करना सुनिश्चित करें।